सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 29 के बारे में। और ये सेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर किसी को इसका इफेक्ट जो है आ सकता है। जो भी बिजनेसमैन है उसके पास जीएसटी नंबर तो ज़रूर होगा और तभी वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर पाए हैं या फिर अपना बिजनेस जो है कर रहे हैं। अब बात आती है कि सेक्शन 29 हमें क्या बताता है सर। सेक्शन 29 के बारे में ये बताता है कि किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन और कैंसिलेशन आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई गलती करोगे तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होने वाला है। एज आई टोल्ड यू इन माई ऑल प्रीवियस वीडियो कि सेक्शन 22 में हम लोगों को जो भी थ्रेशहोल्ड लिमिट मिलती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई बात नहीं, आप वॉलंटरी इसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो होनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दी है कि भाई ये एक टाइम दिया है और एक अमाउंट दिया है, एक थ्रेशहोल्ड लिमिट दी है कि भाई अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर में इतने से ज़्यादा अगर आपके पास जो है एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। तो ज़्यादा हम टाइम इधर उधर का वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं आप मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है कि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप हमारा क्यों कैंसिल करोगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन जो है या सस्पेंशन जो है दो तरह से हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 में हो सकता है कि भाई मैं चाहता हूं कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, तो उस केस में मैं एक एप्लीकेशन दूंगा और उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। अब भाई मुझे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने के कई रीज़न हो सकते हैं कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो मुझे अभी चलाने की ज़रूरत नहीं है and I do not want to continue it with anymore. There are so many reason, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं भाई, फैमिली रीज़न हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, तो मुझे नहीं चलाना। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अपना एक एप्लीकेशन दूंगा, उस केस में जो है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा इसी का पॉइंट ये है कि भाई किसी की अगर डेथ हो जाती है उस केस में जो है उसको एप्लीकेशन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डेथ वाला पर्सन जो है कैसी एप्लीकेशन, तो सर उसके जो लीगल हियर्स होते हैं वो ये सब काम करते हैं उसके बिहाफ पे और उसका जो है जीएसटी जो है कैंसिल हो जाता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई अगर कोई प्रोपराइटर है वो या फिर कोई पर्सन है अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल होगा और दूसरे का नया जो रजिस्ट्रेशन है उसके नाम जो है रजिस्टर्ड होगा। उसके साथ में इसका अमलगमेशन का केस हो सकता है। मान लीजिए XYZ कंपनी है जो आपस में मर्ज हो जाती है, तो उस केस में जो है इस जो एक का जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल होगा और दूसरी वाले के साथ जो है जुड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम बात करते हैं तो भाई ये बताता है हमारे को कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना होता है। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है एप्लीकेशन आप दे दो और ये कैंसिल हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज का मतलब क्या हो गया सर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि भाई अभी मैं प्रॉपर्टरशिप जो है कंपनी चला रहा हूँ और उस केस में अभी जो है मुझे ज़रूरत है अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मुझे करने की, तो उस केस में आपका जो पैन नंबर है वो आपके पैन नंबर जो है जीएसटी उसी के बेस पे होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वाला पैन का जो जीएसटी नंबर है उसको जो है कैंसिल करवाएंगे और नए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो जीएसटी नंबर हो पैन होगा उसके ऊपर हम लोग जीएसटी नंबर का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपना जो जीएसटी नंबर का सारा जो सिस्टम है वो हमारा पैन बेस्ड है, वो 15 डिजिट्स का ये होता है। जब हम और वीडियो पे डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको जो है हर एक पॉइंट्स का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि आप जो है जीएसटी को लेके कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखें, क्योंकि इसके सारे के सारे जो प्रोविजंस बने हुए हैं उसके बेस पे ही सारा काम होता है। तीसरा केस ये हो गया भाई, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो भी सेल्फ के अगर एप्लीकेशन देते हैं तो उस केस में भाई हम उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर उसके बाद ये हो गया कि भाई जब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया तो मेरी लिमिट बनती थी भाई, चाहे वो सेक्शन 22 की हो, सेक्शन 24 की,
सेक्शन 22 के अंदर हमारे को थ्रेश होल्ड लिमिट मिलती है। भाई उस टाइम में मेरी जो थ्रेश होल्ड एग्रीगेट टर्नओवर थी वो मेरी 20 लाख से ऊपर थी, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने इंटर स्टेट में जब सेल करता हूं तो उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उस केस में आपको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की जरूरत नहीं होती। सेक्शन 24 ये बताता है। हमने सारी की सारी चीजें ये हमारी दूसरी वीडियो में डिस्कस करी हुई है, आप उस जो जाके आप ये देख सकते हैं और अपना कोई भी डाउट जो क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो उस टाइम में मेरी जरूरत थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी 20 लाख तक जाती ही नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा भाई, ऐसा है मुझे अननेसेसरी जो है अपना अकाउंटिंग का, मुझे अपनी ये सारे सिस्टम को जो भी रिटर्न्स हैं, सारी पेमेंट्स हैं, मुझे इसके बीच में नहीं पड़ना है। तो उस केस में मैं सारा का सारा अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर करा दूंगा, जो है कैंसिल करवा दूंगा, तो ताकि सारे के सारे झमेले से मुझे छुट्टी मिल जाए। तो ये पॉइंट है सारे जिसमें कि आप जो है सेल्फ अपनी एप्लीकेशन लगा के अपने रजिस्ट्रेशन को, जीएसटी को कैंसिल करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर जो मेजर पॉइंट 2 है, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि भाई जब भी प्रॉपर ऑफिसर्स को ये लगता है कि भाई ऐसा है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि ये पर्सन जो है ना अपने जो भी प्रोविजंस हैं उनका जो है कंट्रावेंट कर रहा है। जब भी आप किसी चीज का उल्लंघन करोगे तो सर आपको उसका भुगतना पड़ेगा। तो ये उसके पास राइट्स होता है, वो जो भी उसको डीम फिट करे या डीम्ड फिट मानता है उस चीज को, वो काम करेगा। तो उस केस में वो उस आपकी जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देगा विदाउट और विद। आपको जो भी क्लैरिफिकेशन देनी होगी या दे देगा। तो आपने ये सब चीज जो है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी होगी या तो एसएमएस के थ्रू या फिर आपके ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ये सारी की सारी आपको वहां पे मिल जाएगी कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, अब ये चीज आप हमारे को दिखाओ, नहीं तो आपका चालू। क्योंकि यार आज के टाइम में जीएसटी के बिना आप काम ही नहीं कर सकते। किसी से माल परचेज करना होगा, किसी को सेल करना होगा, कोई आपसे इंटरेक्ट होगा ही नहीं यार। कोई चीज, हर किसी को जीएसटी बिल चाहिए क्योंकि हर उसको जो है आईटीसी क्लेम करना होता है। ये हम सारी की सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सो दैट विल एनहांस योर नॉलेज डे बाय डे। क्योंकि एकदम से अगर मैं मेजर टॉपिक पे चला जाऊंगा तो सारी की सारी चीजें जो है गड़बड़ा जाएंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं, उसके पास प्रॉपर ऑफिसर या पीओ बोल सकते, पीओ क्या, वो अगर उसको लगता है कि भाई जो भी आपने प्लेस ऑफ बिजनेस दिया था रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आप उसके पास उस प्लेस के ऊपर बिजनेस नहीं कर रहे, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल होगा। इसका सेकंड पॉइंट, भाई ऐसा है तुम कोई भी इनवॉइस जो है इशू करते हो और जिसकी तुम सप्लाई कर ही नहीं रहे हो, तो भाई होगा क्या उससे? भाई उससे ये होगा कि आपका जो सेकंड पर्सन जो है जिसको आप सप्लाई दिखा रहे हो वो उसका फेक क्रेडिट ले लेगा। तो इससे क्या होगा सर जी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा क्योंकि आपने सप्लाई तो करी नहीं। एक्चुअल में आपने इसलिए इनवॉइस जो है जनरेट करा था कि ताकि दूसरे पर्सन को जो है इसका क्रेडिट मिल जाए। वो पर्सन परचेज दिखाएगा, आप सेल दिखा रहे हो, तो वो आपको जो भी आप टैक्स ऐड कर रहे हो उसके इसमें अपनी वो आईटीसी दिखा लेगा। तो ये सारा का सारा टोटल फेक है। तो बात ये है कि आज के टाइम में आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, कोई भी इंटरनेट पे रीड, जो भी जीएसटी की न्यूज़ है वो पढ़ लो, उसमें सारी की सारी आपको चीज़ यही मिलने वाली है कि सर आपने क्या किया है, आपने फेक इनवॉइस जनरेट करे हैं और इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। वो फिर आपको जो भी काम करते हैं, करोड़ में काम होते हैं, लाख्स में काम होते हैं, तो इसको पकड़ना बहुत ईजी है। इसके अलावा जो है हम लोग किसी चीज़ से बच नहीं सकते क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है इट्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। देन यू हैव टू बी फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी पर्सन अगर कंट्रावेंट कर रहा है प्रोविजंस का, उस केस में उसके पास राइट्स हैं कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। कोई भी ऐसा पर्सन जो है जिसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर वो है और उसने रेगुलर्स में या कंसिक्यूटिव 6 रिटर्न उसने फाइल नहीं करी हैं, तो उस केस में उस पर्सन को जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। बिकॉज आपको जो भी अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप हैं तो उसमें आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती है। अगर कंसिक्यूटिव
एक्टिवली आपने 3 रिटर्न जो है नहीं भरी हैं, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, एनी रेगुलर पर्सन हु हैव नॉट फाइल्ड देयर जीएसटी रिटर्न फॉर कंटिन्यूसली और कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ, उस केस में या 6 रिटर्न आपने नहीं भरी है तो उस केस में आपको जो है, उस केस में आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा और कोई रास्ता नहीं है पीओ के पास में, क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं है भाई आपने जीएसटी नंबर ले रखा है और आप जो है उसका रिटर्न भी फाइल करनी है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। नोबडी कैन सेव योर रजिस्ट्रेशन, राइट। एक बात और चीज़ है, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस थिंग्स, कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10 लाख 20 लाख ये सब चीज़ क्रॉस करेंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना। नहीं भाई, गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है, वो कभी भी आपका मन करता है आप ले लो, अपनी मर्जी से ले लो यार, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ले लो, उसको कहते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। भाई आप आते तो हो नहीं लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन उस केस में क्या हुआ, अगर आपने पूरे 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा, बिकॉज कि आपने जिस पर्पस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन लिया तो वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं। तो उस केस में आपका 6 मंथ का जो टाइम है वो काउंट होगा और उस केस में आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी धोखे से या चीटिंग के थ्रू या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर आपने अपना जीएसटी नंबर इशू करवाया तो वो भी कैंसिल होगा। आप कुछ भी हो सकता है, मैं यार किसी का आधार कार्ड लगा दिया या किसी का फोटो लगा दिया, किसी का सिग्नेचर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सारा का सारा मिस रिप्रेजेंट करके अगर आपने ऐसा काम किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस सेक्शन के अंदर कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड होगा जितने टाइम भी आपकी प्रोसीडिंग चलेगी। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करा है और जब आपका जो है उसको कैंसिलेशन हुआ है, पूरा का पूरा आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको कोई भी जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, कोई भी इनवॉइस आप इशू नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक वीडियो में अकेला इसको जो है कवर करना बहुत ही टफ है। तो इसके लिए मुझे जो है इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, so that you will be able to understand the concept of cancellation of registration or suspension of registration। तो आप अगर स्टडी कर रहे हैं, जो भी अकाउंटेंट हैं या फिर बच्चे हो आप सीए के, क्योंकि आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ समझाता हूँ आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ और आई होप कि आप लोगों के पॉइंट जो हैं ज़रूर क्लियर होते हैं। और तब तक जो है आप लोगों ने स्टडी करनी है, टेंशन नहीं लेनी है और अपनी स्टडी पे फोकस करना है। एंड आई होप कि अभी इसके अलावा कोई पॉइंट तो नहीं है। रजिस्ट्रेशन विद गिविंग विल नो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, तो यही सब चीज़ें थी। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो है एक एक क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। और आप लोगों को सीए बनना है, जिसके लिए आपने ये सारा का सारा, क्योंकि आप एक टाइम के बाद आप जो है स्टेप बैक नहीं ले सकते, आपको सिर्फ एक ही टारगेट होगा सीए बनना। और सीए बनने की जर्नी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना मजाक नहीं है, इसलिए फोकस ऑन योर स्टडी। सो टिल दैट टेक केयर, बाय, लेट्स मीट अनदर वीडियो सेशन।